हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइब विद मान्या। दिस इज़ मान्या। और कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के वीडियो कुछ स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो में हम एक ऐसी बुक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि मैं बहुत दिन से उसकी समरी बताना चाह रही थी, क्योंकि वो बुक मैंने अभी रिसेंटली पढ़ी थी और मुझे अभी तक सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने के लिए सबसे बेस्ट बुक लगी है वो। उसमें ना कुछ भी ऐसा नहीं बताया है जो आपको करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बहुत ज़्यादा बाहर निकलना पड़े और आपको बहुत ज़्यादा हार्ड फील हो। आपको सिर्फ अपने डेली रूटीन की छोटी छोटी हैबिट्स बदल के भी आप अपनी लाइफ में बड़े बदलाव ला सकते हैं। तो इस बुक का नाम है एटॉमिक हैबिट्स। आप देख ही रहे हैं, ये बुक जो मैं दिखा रही हूँ सामने, यही बुक है। और इसमें सारी ऐसी ही छोटी छोटी बातें राइटर ने लिखी है कि जिनसे हम अपनी बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स में बदल सकते हैं। और वो सारी छोटी छोटी हमारे डेली हैबिट्स ही होंगे जिनको हम बदलेंगे और गुड हैबिट्स में चेंज करेंगे। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस बुक के राइटर का नाम क्या है। इस बुक के राइटर हैं जेम्स क्लियर, जो अभी आपने देखी थी ना, उस नीचे लिखा भी था, शायद अभी वो नीचे कर दिया मैंने बुक। इस पर उनका नाम भी लिखा हुआ है, ये देखो, ये जेम्स क्लियर लिखा हुआ है। तो इस बुक के राइटर का नाम जेम्स क्लियर है। और इन्होंने जो भी बुक लिखी है ना, मतलब इनके साथ भी कुछ ऐसे लाइफ में इंसिडेंट्स हुए थे कि जिसकी वजह से इन्होंने जो मतलब एनालाइज किया या ऑब्जर्व किया, तो जिससे ये अपने आप को ग्रो कर पाए। तो वो उनकी छोटी छोटी स्मॉल हैबिट्स ही थी, या अपने आप को उन चीज़ों से बाहर निकाल पाया, तो वो उनकी छोटी छोटी हैबिट्स की वजह से। तो उन्होंने सोचा जब ये सब चीज़ें मैंने की हैं तो क्यों ना मैं ये मतलब लोगों के साथ शेयर करूं, और इसीलिए उन्होंने ये बुक लिख दी। तो पहले हम ये जानते हैं कि एटॉमिक हैबिट्स होती क्या हैं। ओके, तो एटॉमिक हैबिट्स क्या होती हैं। एटॉमिक हैबिट्स आर दोज फंडामेंटल हैबिट्स विच वी परफॉर्म ऑन द डेली बेसिस। जो भी हम रोज़ाना में काम करते हैं, अपने छोटे छोटे वर्क करते हैं, छोटी छोटी हमारी आदतें होती हैं। सुबह उठना, अब सुबह हम जल्दी उठ रहे हैं, लेट उठ रहे हैं, तो ये हमारी हैबिट है कि हम जल्दी उठ रहे हैं, वो भी हमारी हैबिट है। लेट उठ रहे हैं, वो भी हमारी हैबिट है। अब जल्दी उठना गुड हैबिट है और लेट उठना बैड हैबिट है। तो यही हमारी छोटी छोटी आदतें हैं ना, तो इन्हीं को हम एटॉमिक हैबिट्स कहते हैं। और इसी में जो हमारे बैड हैबिट्स हैं उनको हम गुड हैबिट्स में बदलने के लिए इस बुक की समरी समझेंगे। और मैंने तो ये बुक पढ़ी है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। आई होप आप लोग भी पढ़ें। और मैं सजेस्ट कर रही हूँ हर एक बच्चे को भी ये बुक पढ़नी चाहिए, और बड़े को भी, कोई भी ये बुक पढ़ सकता है। ज़रूरी नहीं, इसका हिंदी में भी ये बुक अवेलेबल है। आप हिंदी, अगर जिसको इंग्लिश में पढ़ने में, वैसे तो उन्होंने इंग्लिश में काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है, पर फिर भी अगर किसी को लगता है कि मेरे को इंग्लिश की जगह हवा लगती है, तो वो इसको हिंदी में भी पढ़ सकता है। इस बुक को ज़रूरी नहीं कि आप इसको इंग्लिश में ही पढ़ो, आप हिंदी में पढ़ सकते हो। हमारा मेन मोटिव ये होना चाहिए कि हम क्या सीख पा रहे हैं कुछ उस बुक से, तो हम उसको किसी भी लैंग्वेज में पढ़ें जो लैंग्वेज में वो अवेलेबल है। डजेंट मैटर कि हम उसको इंग्लिश में ही पढ़ेंगे कूल बनने के लिए। ओके, तो आपको जिस लैंग्वेज में वो सही लग रही है आप पढ़ें उसे। तो मैं क्या कह रही थी कि हमारी एटॉमिक हैबिट्स ही होती हैं जो काफ़ी चेंजेस लाते हैं हमारी लाइफ में। राइटर का कहना भी है कि आप अगर 1% डेली इम्प्रूव कर रहे हो, तो आप वो ईयर के लास्ट तक जाते जाते आप 37% बेटर होगे अपने शुरुआत से, जो आपने जहाँ से स्टार्टिंग की है। और अगर आप 1% डेली वॉस जा रहे हो, मतलब अपने आप को डेली 1% आप अपनी बुरी आदतें अपना रहे हो, तो 37 टाइम्स वर्स्ट हो जाओगे आप अपने ईयर के लास्ट तक। तो सोचो, छोटी छोटी हैबिट्स इतना मैटर करती हैं लाइफ में कि आप क्या कर रहे हो। छोटी छोटी हैबिट्स में आप लेट जग रहे हो, एक दिन आपको कुछ असर नहीं होगा उसका, लेकिन आप अगर डेली आप लेट ही जग रहे हो, तो आप ना सुबह जो भी कुछ लाइक छोटी छोटी हैबिट्स कर सकते हो, जैसे एक्सरसाइज कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, सुबह योगा कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप मिस कर रहे हो। उसके बाद आप अपने ऑफिस जा रहे हो, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो ये आई थिंक सबके लिए चेंज लाने की बहुत ज़रूरत है सबको, कि हम अपनी छोटे छोटे हैबिट्स को बदलें। उन्होंने कुछ हैबिट्स के बारे में ऐसे बोला भी है, जैसे कि अब मैं ये एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। जैसे कि हम डेली जंक फूड खा रहे हैं, एक दिन हम खा रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, 2 दिन खा रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अभी हम वही चीज़ अगर हम रेगुलरली 1 साल तक खाते रहेंगे, क्या होगा?
डेफ़िनेटली हमारी बॉडी में कोई ना कोई ऐसा मतलब कोई ना कोई हमारी हेल्थ इशू हो जाएगी जिसको हमें फिर वही डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और उसके लिए ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, और ऐसा होता है। और उसी की बजाय अगर आप डेली एक्सरसाइज करने लगो, जिम जाने लगो, हेल्दी खाने लगो, तो आपको एक दिन में उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, डेफिनेटली नहीं मिलेगा एक दिन में। लेकिन जब वही चीज़ आप अगर 1 साल तक रेगुलरली करोगे तो आपकी बॉडी में बहुत चेंजेस आएंगे। आप खुद फील करोगे आपकी बॉडी थोड़ी ज़्यादा आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग हो जाएगा, आप फिज़िकली स्ट्रांग हो गए, आप मेंटली भी आपको अच्छा फील होगा, आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर ज़्यादा आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जब हम डेली कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करते जाते हैं तो वो हमारा मतलब जब आप एक लंबे समय बाद वो इम्प्रूवमेंट देखते हो ना, तो आपको लगता है यार हम तो कितना आगे आ गए। और वही आप अगर छोटी छोटी चीज़ें अगर आप डेली गलत करते जा रहे हो, डेली जंक फूड खा रहे हो, डेली लेट सो रहे हो, डेली पूरे दिन रील स्क्रॉल कर रहे हो बैठ के, तो आपको क्या कुछ अच्छा आपको लगेगा? क्या कुछ अच्छा गेन कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे ना, तो आप अपने आप ये चीज़ फील करोगे। हैबिट्स छोटी छोटी हमारी डेली हैबिट्स बहुत मैटर करती हैं। आप बस डेली सुबह जल्दी उठना सीखो, नाइट में जल्दी सोना शुरू कर दें, तो आपको ना एक मतलब ऐसा लगेगा कि आपने यार बहुत बड़ी चीज़ को अचीव कर ली। जल्दी सोना हम यंग लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। फ़ोन एक तो हाथ में आ गया है जब से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये सब चला कि हम सब बिल्कुल बर्बाद से हो गए इन सब चीज़ों में। मतलब हमें अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं है। जबकि हम ये चीज़ें अगर अवॉइड करें, धीरे धीरे कम करें, मतलब यूज़ करो हर चीज़ का मतलब एक मेरिट भी होती है, डिमेरिट भी होती है। हर चीज़ को अगर हम प्रॉपर वे में यूज़ करेंगे तो हमको मतलब उसके कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अभी हम कोई भी चीज़ एक्सेस में यूज़ करेंगे तो वो तो उससे तो हम चाहे वो अच्छी चीज़ भी हो तो भी बर्बादी की तरफ ही ले जाती है। तो वही है कि हमको अपनी छोटी छोटी हैबिट्स को बदलना बहुत ज़रूरी है। हाँ, हैबिट्स के साथ अपने सिस्टम पे मतलब हम हमारा जो भी डेली का सिस्टम है उसको ही बदल दें हम। मतलब पहले हम कुछ मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ ये गोल के लिए हमने एक सिस्टम बनाया वो हम फॉलो कर रहे हैं। अरे यार मेरे को ये जॉब चाहिए, उसके लिए मैं दिन रात मेहनत करूँगा, सुबह जल्दी उठ के पढ़ूँगा या रात में देर तक पढ़ूँगा या पढ़ूँगी या फिर मैं हेल्दी खाऊँगा। जो भी कुछ आपका गोल है, आपने बस आपने बोला कि मेरे को जिम जाना है। जिम क्यों जाना है? कि भाई मुझे हेल्थ बॉडी बनानी है अपनी। चलो बॉडी कितने दिन में बन जाएगी? जिम वाले ने बोला 6 महीने, 1 साल में बन जाए। 1 साल तक मैं बढ़िया मेहनत करूँगा, उसके बाद फिर जैसे रहना होगा वैसे रहूँगा, पर 1 साल तक मैं बढ़िया मेहनत करूँगा, खूब मेहनत करूँगा, मतलब अपनी मसल्स गेन करने के लिए अच्छा खाऊँगा। फिर 1 साल बाद फिर आप अपने आप को वैसे ही कर दोगे क्या? नहीं ना। तो मतलब अगर वैसे ही कर दोगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ना 1 साल जिम जाने का। फिर आपने वही करना है दोबारा से, तो मतलब ही क्या है? उस गोल को अचीव करने के बाद आपको उस पे डटे रहना है, तब तो आपका कोई मतलब है उस चीज़ को करने का। मान लो आपने जब हेल्थ अपनी बॉडी बना ली, उसके बाद आप अगर जंक ही खा रहे हो, आप उल्टा सीधा खा रहे हो, लेट जग रहे हो, लेट सो रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है ना वो 1 साल करने का। आप अपना सिस्टम ही बदल दो ना। आपने सोच लिया कि अब तो मुझे ऐसे ही रहना है, जल्दी उठना है, जल्दी सोना है, अब मुझे ऐसी ही लाइफस्टाइल जीनी। तो वो जब आप सिस्टम कर लेते हो ना, अपने वैसा सिस्टम अपना लेते हो ना, तो आप एक डिफरेंट पर्सनैलिटी बन जाते हो। समझ रहे हो? तो राइटर का कहना है कि आप अपना सिस्टम बदलिए, सिर्फ आप अपने गोल पे मत टारगेट करिए कि आपको 6 महीने के लिए ऐसे रहना है, उसके बाद 1 साल के लिए ऐसे रहना है, फिर ये चीज़ ऐसे करनी है। बस उस गोल को मत लेके चलिए। राइटर का ऐसा मानना। दूसरी बात राइटर ये भी कहते हैं कि आप जैसे वोट कास्ट करते हैं, आप वैसे ही बनते जाते हैं। मतलब आप वही आइडेंटिटी क्रिएट, जैसे अगर आप डेली एक पेज लिख रहे हो तो आप धीरे धीरे राइटर बनने लगोगे अगर डेली कर रहे हो ये काम। अगर आप वायलिन की प्रैक्टिस कर रहे हो डेली तो आप म्यूजिशियन बनने लगोगे। आप अगर वर्कआउट डेली कर रहे हो तो आप एथलीट कहलाने लगोगे। ठीक है, ऐसे ही आप छोटी छोटी जो भी हैबिट्स डेली करते हो उन्हीं से आपकी आइडेंटिटी बनती है। अब फिर चाहे आप उसमें अगर आप डिसिप्लिन इंक्लूड कर दोगे अपनी लाइफ में, या डिसिप्लिन वाले वोट कास्ट कर रहे हो, डेली डिसिप्लिन में रह रहे हो, तो आप डिसिप्लिन कहलाने लगोगे। और अगर आप डेली आलस दे रहे हो, लेजीनेस में जी रहे हो, तो
आप लेज़ी पर्सन कहलाने लगोगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के वोट कास्ट करना चाहते हो, किस तरीके के इंसान बनना चाहते हो। तो ये थी बुक की समरी, छोटी सी समरी थी। तो गाइज़, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।